Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। अब समय आ गया है एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और साथ ही साथ में आप भी यहां पर आंसर्स देते जाने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द कोट बाय अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब? सो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का एक स्टेटमेंट दिया गया था। वो एक्चुअल में क्या बता रहा है ये हमें यहां पर बताना है। सो मरलॉय डॉक्यूमेंट, क्या उन्होंने ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है? तो बिल्कुल भी नहीं। अ व्हील ऑफ लाइफ विद द स्पिरिट ऑफ द एज। जी हाँ, बिल्कुल आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि उन्होंने बिल्कुल यही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो व्हील ऑफ लाइफ है विद द स्पिरिट ऑफ एजेस। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर ऑप्शन बी हो गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू वोट ऑल अडल्ट सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ बैकग्राउंड? ये बताइए ऐसा कौन सा एक्चुअल में इसमें से ऑप्शन है जो ये बता रहा है उस फाउंडेशन प्रिंसिपल के बारे में जो गारंटी देता है हमें राइट टू वोट की विदाउट सीइंग आवर बैकग्राउंड। सो क्या होता है वो? ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो हम बिल्कुल बता देंगे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वही है एक्चुअल में ये प्रिंसिपल, ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो हमें गारंटी देता है कि हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर बैकग्राउंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस अपना ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी लोकसभास हैव बीन कंस्टिट्यूटेड सिंस द फर्स्ट वन इन 1952? सो आप सभी को याद आ रहा होगा 1952 में 1951, 51, 52 के इलेक्शंस के बाद में पहली लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ था। देन अभी हमसे पूछा जा रहा है कि इंक्लूडिंग द वन इन द जून 2024 अभी तक कितनी लोकसभा बन चुकी है? सो ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि अभी तक 16, 17 नहीं 18 लोकसभा जो हैं वो बन चुकी है, अगर हम इंक्लूड कर देते हैं 2024 की लोकसभा को भी। सो अकॉर्डिंग टू दिस को जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड ड्यू टू हैविंग टू हाउसेस? क्या कहा जाता है इंडियन पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को? क्या आपको ये याद आ रहा है? क्या उसे यूनिकैमरल कहा जाता है? नहीं, यूनिकैमरल का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक हाउस होता है, जो हमारी बहुत सारी स्टेट असेंबलीज के लेवल पर दिखाई देता है। फिर क्या उसे बायकैमरल कहा जाता है? तो जी हां, बिल्कुल बायकैमरल का मतलब ये होता है कि यहां पर दो हाउसेस होने वाले हैं, जैसे कि लोअर हाउस और अपर हाउस, मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, बायकैमरल लेजिस्लेचर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म प्रोडक्टिविटी रेफर टू इन द पार्लियामेंट्री कंटेक्स्ट? सो पार्लियामेंट्री कंटेक्स्ट में एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी का मतलब होता क्या है? क्या आप याद कर पा रहे हैं वेंकैया नायडू जी का वो स्टेटमेंट जो वो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी के बारे में बताते हैं? वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ लॉ पास्ड? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने लॉज पास कर रहे हैं ये थोड़ी ना बताने वाला है कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। सो क्या बताएगा? अर्स फंक्शन अगेंस्ट द शेड्यूल्ड टाइम। बिल्कुल यही बताएगा कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो शेड्यूल्ड टाइम में कितनी देर एक्चुअल में फंक्शन कर रहे हैं, वही उनकी प्रोडक्टिविटी बताता है। सो यहां पर भी ऑप्शन बी क्या हो जाने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एनविसेज्ड फॉर द लोकसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ये हमें यहां पर बताना है। सो आपको ये तो बिल्कुल पता होगा कि अभी एक्चुअल में लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है, 543। और अगर हम देखें कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो इस ऑप्शन को देखिए 550 जो है
वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि एट प्रेजेंट कितनी है, तो अभी 543 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड दिखाई देते हैं आपको कहां पर, लोकसभा में। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन बी यहां पर भी क्या है, करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इंस्पायर्ड द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम बिसाइड्स ब्रिटेन मॉडल, मतलब हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से तो इंस्पायर हुए ही हैं, ठीक, साथ ही साथ में और क्या था ऐसा। सो एक्सपीरियंस फ्रॉम एंशिएंट महाजनपदास एंड विलेज पंचायत, क्या हम लोग विलेज पंचायत और एंशिएंट महाजनपदास से इंस्पायर हुए थे एक्चुअल में, या फिर द यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्या यूएस में भी सेम प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, या फिर फ्रेंच फेडरलिज्म, या फिर रशियन यूनिकैमरलिज्म। तो बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर देखा था कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बिल्कुल ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, साथ ही साथ में हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जो एंशिएंट सिस्टम हमारे यहां चला करता था उन सभी से इंस्पायर होकर हमारा ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है। सो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां हमसे पूछा जा रहा है हु प्रिसाइडेड ओवर द राज्यसभा, राज्यसभा में कौन प्रिसाइड करता है। तो आपको ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा, जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ऑब्वियसली जब लिखा ही हुआ है तो वो तो स्पीकर लोकसभा में ही होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं करेंगे, पर यहां पर दिख रहा होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जी हां बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ राज्यसभा। सो यहां पर ऑप्शन सी जो है वो हो जाने वाला है करेक्ट, मतलब राज्यसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी उन सभी को प्रिसाइड करने का काम किसका है, ऑप्शन नंबर सी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज द सेंगोल सिंबलाइज, सेंगोल, सेंगोल याद आ रहा है आपको, मैंने आप सभी को एक पिक्चर भी दिखाई थी कि कैसे जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल वहां पर दिया जा रहा है। एज प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स चेयर इन द न्यू लोकसभा, सो जो न्यू लोकसभा है एक्चुअल में जो पार्लियामेंट्री हाउस है उसमें स्पीकर की चेयर के पास में सेंगोल को प्लेस किया गया है। सो ये क्या बताता है यहां पर, ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या कॉलोनियल पावर बताता है, बिल्कुल भी नहीं। राइटियस एंड जस्ट रूल गाइडेड बाय धर्मा, तो जी हां बिल्कुल यहां पर ये राइटियस और जस्ट रूल के बारे में बताता है जो एक्चुअल में गाइड किया जाएगा बाय धर्मा। आप सभी को याद होगा उसी के ऊपर एक नंदी भी एनग्रेव किए गए हैं और ये यहां पर यही बताता है कि ये जस्टिस को सिंबलाइज करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाने वाला है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर रिसेंटली एडेड टू द पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली इंटरप्रिटेशन सर्विसेज मेकिंग द टोटल 18। सो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहां पर ट्रांसलेट किया जाता है जिससे बेटर यहां पर क्या हो सके, सभी को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्चुअल में डिबेट्स में चल क्या रहा है। सो अब ये टोटल हो गई कितनी, 18 लैंग्वेजेस हो गई हैं। ये प्रीवियसली कितनी हुआ करती थी, तो याद आना चाहिए कि ये पहले 12 हुआ करती थी और जैसा कि हमसे यहां पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली कितनी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। सो यहां पर ऑप्शन बी देखिए, अभी अभी 6 लैंग्वेजेस को और ऐड कर दिया गया है और अब इसका टोटल काउंट हो गया है कितना, 18। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी 6 क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी सेशंस डज द पार्लियामेंट टिपिकली मीट इन अ ईयर, मतलब एक ईयर में, पूरे एक साल में पार्लियामेंट को कितनी बार मिलना होता है या फिर टिपिकली पार्लियामेंट कितनी बार मिलती है। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होगा, हमने यहां बात करी थी कि पार्लियामेंट 3 बार मिलती है ना। डिफरेंट सेशंस हमने यहां पर देखे थे, जैसे कि हमें यहां दिखाई दिया था कि बजट सेशन होने वाला है, हमने यहां पर देखा था कि विंटर सेशन के लेवल पर होने वाला है और साथ ही साथ में हमने यहां पर देखा था कि मॉनसून सेशन भी यहां पर होता है। और इस तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है वो फॉर द 3 टाइम इन अ ईयर यहां पर मीटिंग करती है, सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द आरटी एक्ट नरेटिव व्हिच आर्टिकल वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। सो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल ऐड कर दिया जाता है, तो इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21A जो है वो यहां पर ऐड कर दिया जाता है। सो ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आर्टिकल 21A
मतलब राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के हर एक चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन यहां पर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बिल इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ मेकिंग। सो लॉ मेकिंग के कंटेक्स्ट में एक्चुअल में एक बिल होता क्या है, तो आप सभी को याद होगा वो पूरा प्रोसीजर, जब एक बिल से एक्ट बनता है। तो यहां पर हमने ये देखा था, ये क्या फाइनल लॉ होता है? नहीं, जब वो एक्ट बन जाएगा तब वो फाइनल लॉ बनने वाला है। सो अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ नीडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब ये क्या होता है? ये एक ड्राफ्ट होता है, वो भी किसका? इस पूरे प्रपोज्ड लॉ का, जिसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, जिससे वो लॉ बन जाए या फिर वो एक एक्ट बन जाए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन जो बी है वो ही यहां क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच टाइप ऑफ बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद द प्रेसिडेंट प्रियर रिकमेंडेशन। ये तो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद होगा, ये मैंने आपको स्पेशली मेंशन करते हुए बताया था कि मनी बिल एक्चुअल में एक ऐसा बिल होता है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की प्रीरियर यहां पर क्या होना चाहिए? परमिशन होनी चाहिए। सो यहां पर मनी बिल जो हो जाएगा वो क्या होने वाला है? हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेश्चन आवर इन द लोकसभा। लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर नाम का कंसेप्ट है वो एक्चुअल में क्यों जरूरी है, क्या होता है उससे, क्या पर्पस है? क्या वो बजट पास करने के काम आता है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टू अलो MPs टू क्वेश्चन मिनिस्टर्स ऑन पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज, तो जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हमें ये चीज पता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो लेजिस्लेटिव के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब एक एग्जीक्यूटिव बॉडी से लेजिस्लेटिव यहां पर क्वेश्चंस पूछती है, उसी समय को, उस फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री डिस्कशन को क्वेश्चन आवर कहा जाता है। टू अलोज द MPs टू क्वेश्चन मिनिस्टर्स ऑन द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन। कौन सी ऐसी लिस्ट है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट दिखते हैं जैसे कि एजुकेशन, वेयर बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट। सो ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिन पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती हैं, पर प्रिवेल करता है एक्चुअल में यूनियन, ये भी आपको याद आ रहा होगा। सो क्या ये यूनियन लिस्ट होती है? जी नहीं, यूनियन लिस्ट पर स्टेट तो लॉज नहीं बनाई सकती। साथ ही साथ में क्या वो स्टेट लिस्ट होती है? तो स्टेट लिस्ट पर तो सिर्फ स्टेट लॉ बनाने वाला है। सो ये क्या होगा? तो ये होने वाला है कनकरेंट लिस्ट। सो कनकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें एक्चुअल में यूनियन और स्टेट मिलकर क्या कर सकते हैं? लॉज बना सकते हैं, जिसका एक सब्जेक्ट होता है एजुकेशन भी। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन रिलेशन टू द लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। जुडिशरी का क्या रोल होता है एक्चुअल में जो भी पार्लियामेंट्री लॉज पास किए जाते हैं उसके साथ में? तो चलिए देखते हैं। टू मेक न्यू लॉज, क्या जुडिशरी उससे न्यू लॉज बना देती है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। टू एंश्योर दे डू नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो जी हाँ, जुडिशरी ये एंश्योर करती है कि जो भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं, मतलब लेजिस्लेचर ने फ्रेम करे हैं, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट करे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही होने चाहिए, वो कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी ऑप्शन बी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हु इज नॉमिनेटेड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। कौन होता है नॉमिनल हेड? नॉमिनल हेड मतलब आपको याद आ रहा होगा जिसे सेरेमोनियल हेड भी कहा जाता है। और कौन होता है ये? क्या वो प्रेसिडेंट होता है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर होता है, या फिर क्या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, या फिर चीफ जस्टिस होता है? सो ऑब्वियसली ये होता है कौन? हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक्चुअल में जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, वही क्या होते हैं? नॉमिनल या फिर सेरेमोनियल हेड यहां पर हो जाते हैं। चलिए अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 19। In which specific circumstances can the president exercise discretionary power? मतलब ऐसे कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें प्रेसिडेंट अपनी खुद की डिस्क्रिशन को यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। When नो पार्टी होल्ड अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन, तो जी हाँ बिल्कुल, जब भी अगर लोकसभा इलेक्शन में कोई भी पार्टी एक यहां पर प्रॉपर मेजोरिटी को होल्ड नहीं करती है, क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास में ये राइट आता है कि वो किसी भी पार्टी को वहां पर बुला सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, जिससे वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके। सो यहां पर एक्चुअल में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस
ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम? क्या होता है ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? तो आपको याद आना चाहिए कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब जो रियल हेड होने वाले हैं गवर्नेंस में, ठीक है। गवर्नेंस में मतलब क्या, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, उन्हें शेप किया जाता है, इन सारी चीजों की एक्चुअल अथॉरिटी किसके पास है? क्या वो प्रेसिडेंट होते हैं? तो नहीं, ये तो नॉमिनल सेरेमोनियल हो जाने वाले हैं। क्या वो वाइस प्रेसिडेंट है? नहीं, ये तो राज्यसभा को चेयर करेंगे। बट यहां पर दिए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो जी हां बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या हो जाते हैं? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो जाते हैं। और ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर ही आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 20th क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट्री फंक्शन? मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पार्लियामेंट्री फंक्शन? तो चलिए देखते हैं। क्या ये लॉज बनाता है? तो नहीं, लॉज तो लेजिस्लेचर बनाता है ना, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ, जी हां बिल्कुल, क्योंकि जब लॉज बना देता है लेजिस्लेचर तो उसे इंप्लीमेंट करने का काम या फिर उसके एग्जीक्यूशन का काम किसके पास होता है? वो होता है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास में। सो एज पर दिस यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, विच लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट बट यूनियन लॉ प्रिवेल्स इफ कॉन्फ्लिक्टिंग? ये तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि जब भी ऐसा होगा कि एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, पर अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है तो सुनी किसकी जाने वाली है? सो यूनियन को यहां पर क्या मिलने वाला है? एज मिलने वाला है। सो वो क्या यूनियन लिस्ट होगी? नहीं, यूनियन में तो पूरी ही पावर होगी यूनियन लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट पर यूनियन कोई भी लॉज नहीं बनाता, पर कनकरेंट लिस्ट पर ये बिल्कुल लॉज बनाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी यहां पर 22 क्वेश्चन का सही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, विच स्टेट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो ये तो हमें पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में अगर विधानसभा और विधान परिषद है तो वो बाइकैमरल कहलाता है। तो इसमें से कहां पर ये होने वाला है? क्या तमिलनाडु केरला में ऐसा है? जी नहीं, पर आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। कर्नाटक का तो आपको यहां पर एग्जाम्पल याद भी आ रहा होगा। तो यहां पर आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में जो है वो क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यही हो जाने वाला है हमारा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड कर्नाटक। नाउ क्वेश्चन नंबर 24th, व्हाट वाज द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी रिकॉर्डेड फॉर द राज्यसभा इन 2018 एज पर द एम वेंकैया नायडू? सो एम वेंकैया नायडू जी हमारे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बताते हैं 2018 में एक्चुअल में लोएस्ट प्रोडक्टिविटी रही है राज्यसभा की, और वो कितने परसेंट थी? तो वो थी 35.75%, जो सबसे लोएस्ट रही है टिल नाउ। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाने वाला है। अब बात करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट एमसीक्यू की, जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट डज अटल बिहारी वाजपेयी कोट एम्फसाइजेस अबाउट डेमोक्रेसी? आप सभी को याद है मैंने लास्ट में आपको जब मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन करवा रहा था तब मैंने लास्ट में आपको एक कोट के बारे में बताया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो ये एक्चुअल में बताता क्या है? हमें यहां पर यह बताना है। क्या ये बताता है कि गवर्नमेंट और पार्टी जो है वो परमानेंट है? तो बिल्कुल भी ये परमानेंट नहीं होती है। तो फिर क्या ये बताता है द नेशन एंड इट्स डेमोक्रेसी मस्ट एंड्योर डिस्पाइट चेंजेस इन पावर? जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमारा देश और हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो अमर रहना चाहिए, मतलब नेशन एंड डेमोक्रेसी मस्ट एंड्योर। तो यहां पर भी ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाने वाला है। सो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इज टोटली करेक्ट। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से इन्हें आंसर्स करना है। इन सभी के राइट आंसर आपने भी दिए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाने वाले हैं आपको ये सारे कोर्सेस, वो भी हाई क्वालिटी में 100% फ्री। और अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।